मैं आपकी सीबीआई की मांग को भी खारिज करता हूँ। उससे क्यों जी उधर हासन से बात करो ना, फिर हमसे पूछते क्यों? साहब नाराज मत हो, साहब नाराज मत हो, मेहरबानी। अब आती है बात सीबीआई की। बेनीवाल साहब ने लोकसभा में सवाल पूछा था, हनुमान जी बेनीवाल साहब ने, पिछले 10 वर्षों में सीबीआई से जांच करवाने की सिफारिश कितने मुकदमे में की गई। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में मिनिस्टर है, उन्होंने जवाब दिया कि 12 केस सीबीआई को भेजे गए थे। राजस्थान के बाबत बात है, 12 केस सीबीआई को भेजे गए थे, उसमें से 10 केस सीबीआई ने दर्ज किए, 2 को तो दर्ज किया ही नहीं, और उनमें 7 में क्लोजर रिपोर्ट दे दी। आउट ऑफ 10 7 में क्लोजर रिपोर्ट दे दी, और बाकी जो 2 बचे उसमें 1 को तो दोष मुक्त कर दिया, और 2 मामले अभी भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन में चल रहे हैं। सालों हो गए। आपको याद है, आप तो आपका नेता महोदय का, उपनेता महोदय का, और बाकी सबका ही मेरा ख्याल है, कालीचरण जी भी उस वक्त मौजूद थे, सभी थे, काफ़ी लोग थे, योगेश्वर जी गर्ग भी थे। आपका तो भैरव सिंह जी से बहुत ताल्लुक़ पड़ा, रिनाउंड फिगर थी, इसमें कोई दो राय नहीं। भैरव, जब शिवानी का कांड हुआ, जब आप मंत्री थे और आप भी मंत्री थे, शिवानी का जब डिस्कशन हुआ था विधानसभा में, पुरानी विधानसभा में, तो भैरव सिंह जी ने ही कहा था ये बात कि शिवानी के मामले में सदन में कहा कि मामला अगर सीबीआई को नहीं जाता तो राजस्थान की सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती थी। क्या विचार थे उनके सीबीआई के प्रति? अगर इस मामले को सीबीआई को दिया गया तो सोचिए क्या होगा, बताओ नारायण जी, भजवन नारायण। 8 साल तक तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, और सारे जितने भी दस्तावेज हैं ये सब सीबीआई जब्त करके ले जाएगी, और फिर परीक्षाएं 15 साल तक भी नहीं हो पाएगी। अगर सीबीआई को दे दिया गया तो सारे डॉक्यूमेंट ले जाएगी, और विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो जाएगा। जो आपने कहा कि साहब पेपर लीक हो गया, बच्चों का भविष्य बिगड़ गया, आप कब करवाओगे, कब नहीं करवाओगे, उसका जवाब मैं दूंगा कटारे साहब। मैं इस मामले में तेजी से जांच करवाई जा रही है, और डे टू डे मॉनिटरिंग किया जा रहा है। आज भी डे टू डे मॉनिटरिंग हो रहा है, और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हम दिलवाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। विद्यार्थियों का भविष्य खराब ना हो, इसके लिए परीक्षा करवा करके उनको भर्ती करेंगे। इसलिए आप सीबीआई की जिद छोड़ो। राजस्थान पुलिस बहुत सक्षम पुलिस है। राठौड़ साहब ने कहा कि कांस्टेबल की भर्ती, आज एसओजी पे भी आपने शक किया, ये नहीं बताया आपने कि शक क्यों किया, कहाँ पे किया, क्या गलती कर दी एसओजी ने, ये नहीं बताया आपने, बताया नहीं। वेग आरोप, एंटी चीटिंग बिल की कार्रवाई पर कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। आप कहते हैं कि साहब एंटी चीटिंग बिल पे जो कुछ लोगों को छोड़ दिया, नाम दीजिए, साबित कीजिए, बताइए, लिख के दीजिए, बोलिए मत, लिख के दीजिए। हाँ लिख के दीजिए। धारीवाल साहब, आप इधर देखो। अब मैंने गलती, आप इधर देखो। अब मैंने गलती कर दी, लेकिन आप राजेंद्र जी के चक्कर में आ जाते। इधर देखो आप। नहीं, मैं आपकी तरफ, राजनीति से, धारीवाल साहब, राजनीति से मेरी शक्ल ठीक है, आप इधर देखो। मैं आपकी तरफ देख लूँगा साहब, पर इनसे तो कोई नाराज नहीं हो साहब। एंटी चीटिंग बिल की कार्रवाई पर कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, लिख के दीजिएगा किन किन को छोड़ दिया गया, कार्रवाई हो जाएगी। कालीचरण जी ने कहा कि साहब आरपीएससी का हाथ है, और अवैध निर्माण था, किराए की बिल्डिंग थी, बेनामी थी। किराए की बिल्डिंग पर बेनामी का जो किस्सा आया है ना,